हेलो फ्रेंड्स, क्विक अजित एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न सीटेट, टेट, केवीएस, यूपी टेट सभी टीचर भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। आपका ऑप्शन है सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन 2, समान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण और भाषा प्रयोग के अवसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भाषा प्रयोग के अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। आपका ऑप्शन है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बाल साहित्य का विविध उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। आपका ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, या जो बहुत छोटी हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता का पोषित करना, बच्चों का चित्रांकन क्षमता का विकास करना, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकसित करना। आपका सही आंसर है ऑप्शन 2, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता का पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ने का प्रारंभ है। आपका ऑप्शन है कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए या वर्णमाला से होना चाहिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन 3, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। आपका ऑप्शन है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना, बच्चों को अभिनय सिखाना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन 2, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। आपका ऑप्शन है अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपका ऑप्शन है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन 4, भाषा का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपका ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना या शब्द पढ़वाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आपका ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, आधुनिक तकनीकी
को कक्षा में लाना। आपका आंसर है ऑप्शन थर्ड, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। क्योंकि नेगेटिव में क्वेश्चन है इसलिए आंसर भी इसका नेगेटिव में आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पाठ्य पुस्तक की भाषा, आपका ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, आपका ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, भाषा का प्रयोग सिखाना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।